दोस्तों, एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। बहुत छोटी है, सुनिए। ये गांव है, ठीक है, गांव है। उस गांव में एक कुआं था, कुआं। तो कुएं में क्या होता है कि गलती से एक बछड़ा गिर जाता है, गाय का बछड़ा गिर जाता है कुएं में। अब गांव गांव में ये खबर फैल गई कि भाई कुएं में बछड़ा गिर गया है। अब उस बछड़े को कौन बचाएगा? तो एक गांव में लड़का भी था, उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था शेरू। ठीक है। तो शेरू का लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुएं के पास लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कुएं के अंदर कौन जाएगा, कौन इस बछड़े को बचाएगा। तो शेरू आया। शेरू ने कहा, भैया हम तो चले जाएंगे कुएं के अंदर और इस बछड़े को हम रस्सी से बांध देंगे, आप लोग खींच लेना रस्सी को, तो इस बछड़े की जान बच जाएगी। गांव वालों ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम उतर जाओ। तो शेरू ने ये कहा, हम उतर तो जाएंगे, लेकिन जब हम उतरेंगे तो रस्सी को किसी को पकड़ना पड़ेगा। तो रस्सी को आप लोग गांव वाले लोग हो, आप लोग तो पकड़ोगे ही, लेकिन हमारे जो भाई हैं, जो हमारे ब्रदर हैं, वो रस्सी को आगे पकड़ेंगे। गांव वालों ने कहा, भैया तुम टेंशन मत लो यार, हम सब हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम सब रस्सी पकड़े हुए हैं, तुम्हें बचा लेंगे। ठीक है। भैया शेरू कुएं में उतरता है। शेरू रस्सी में बछड़े को बांध देता है और गांव वाले बछड़े को खींच लेते हैं, बछड़ा बच जाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जब बारी आती है शेरू को खींचने की कुएं से, तो गांव वाले रस्सी डालते हैं। शेरू रस्सी में अपने आप को बांध लेता है, जिस तरीके से बांधा जाता है बांध लेता है और खींचने लगते हैं। लेकिन रस्सी को ऊपर कुएं के अंदर रस्सी को पीछे गांव वाले पकड़े हुए थे, लेकिन आगे शेरू के जो ब्रदर थे, खास ब्रदर, मतलब जो रियल ब्रदर थे, वो ब्रदर पकड़े हुए थे। ठीक है। जैसे ही शेरू आधे कुएं के ऊपर आता है, मतलब शेरू कुएं के बीच में आता है भैया, तो क्या होता है कि मधुमक्खियों का झुंड आता है। तो जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि हमारी ओर मधुमक्खियां आ रही हैं, तो गांव वाले डर के मारे कि मधुमक्खी हमें काट लेगी, डर के मारे रस्सी को छोड़ देते हैं। ये सोच के क्या, जैसे एक छोड़ता है कि ये सोच के कि हम अकेले छोड़ देंगे तो शेरू भले नीचे गिर जाएगा। ऐसे ऐसे फुटकर फुटकर सारे लोग रस्सी को छोड़ देते, वो भाग जाते हैं। केवल दो लोग शेरू की रस्सी को पकड़े हुए थे, जो कि शेरू के खास भाई थे, सगे भाई थे, वो ही रस्सी को पकड़े हुए थे। उस रस्सी को जो पकड़े हुए थे उनके भाई, मधुमक्खियों ने उनके भाइयों को काट लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उनके जो खास भाई, सगे भाई थे शेरू के, उसने उन्होंने रस्सी को नहीं छोड़ा। तो ऐसा होता है भाई। देखिए, दुनिया हमसे कहेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो सिर्फ अच्छे अच्छे में साथ है हमारे। जिस दिन हमारा बुरा वक्त आएगा, हमारा बुरा टाइम आएगा, जिस दिन हमारे पास रुपए नहीं होंगे, हमारे पास प्रॉब्लम होगी, हमारे पास समस्याएं होंगी, उस दिन ये दुनिया, जो हमारे सगे नहीं हैं, जो आज हमारे अपने हैं, हमारी सफलता से, हमारी कामयाबी से, हमारी रहीसी से, जो आज हमारे अपने हैं, बल्कि वो सगे नहीं हैं, लेकिन वो सगे से ज़्यादा बढ़ के हमें अपना मानते हैं, वही सबसे पहले हमें छोड़ देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, जीवन में आज से अपने ब्रदर्स, अपने सगे ब्रदर्स से कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। बहुत देखने को मिलता है, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना, क्योंकि समस्या में वही आगे होंगे, वो वही माता पिता, हमारे ब्रदर, हमारे सगे और गुरु केवल हमें खुद से आगे बढ़कर देखना चाहते, बाकी ये दुनिया कभी नहीं चाहती कि हम दुनिया से आगे निकल जाएं। इसलिए अपने माता पिता, अपने भाई और अपने गुरु का सदा सम्मान करें और इनकी हर बात को आप मानें, क्योंकि ये आपसे बेस्ट जानकार हैं। मतलब ये इतना, इन्हें नॉलेज तुमसे ये ज़्यादा ही जानते हैं। हमें अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने ब्रदर की बात माननी चाहिए, क्योंकि हम इनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं।
हर कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपने बड़े भाई से, अपने माता पिता से, अपने गुरु से ज़्यादा नहीं जानते हो। वो अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम जानते हैं, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए सदा अपने भाइयों से मिलकर रहें, सदा प्रेम पूर्वक रहें, लड़ाई झगड़ा कुछ ना करें। आज के ज़माने में बहुत केस आते हैं, हर कोई, आप अपने आसपास देखते होंगे कि ब्रदर की ब्रदर से नहीं बनती है, लेकिन ऐसा आप ना करें। कम से कम आप मिलजुल के रहें, एकजुट रहें, यही आपके लिए बेस्ट सीख है। थैंक यू। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।